नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मजुमदार और मैं एक स्टोरी टेलर हूं। आपके सामने आज मैं कहानी सुनाने वाला हूं। वो कहानी है हाउ टू मेक परफेक्ट टीम्स या हाउ टू मेक इफेक्टिव टीम्स। हम एक इफेक्टिव टीम कैसे बना सकते हैं। और ये कहानी जो है इंस्पायर हुई है गूगल से, और साथ में एक और एग्जाम्पल इस पर है जो कि है SNL के ऊपर। SNL का परफॉर्म है सैटरडे नाइट लाइव। तो व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट, तो ये गूगल में कैसे इसने इंस्पायर किया हाउ टू मेक इफेक्टिव टीम से, और SNL का इसमें क्या योगदान है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सर बात करते हैं कि ये परफेक्ट टीम होती क्या है या ये क्यों, ये कंसेप्ट कहाँ से आ गया। तो अगर हम बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी कंट्री हो या कुछ भी हो या कोई स्पोर्ट्स टीम हो, तो एक टीम जो होता है वही एक जगह होती है जहाँ पे जो है आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, या कहे कि आपका एम्प्लॉय जो है एक्सपीरियंस जो है अपना वहीं पे महसूस करता है। वहीं से आपका जो है जो आउटपुट है, मेन आउटपुट वहीं से आता है जहाँ पे आपकी टीम्स होती हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो टीम वो जगह भी होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपके ख़राब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। आपके लोगों के बीच में जो है कॉम्पिटेंसी गैप भी आ सकता है, कहीं कहीं स्किल्स की हायरार्की हो जाती है, कहीं कहीं स्किल्स की लड़ाई हो जाती है, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि दो टीम्स का अलग अलग, दो लोगों का अलग अलग जो है वो गोल्स होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर भी हो जाती है। तो यानी यही टीम वो जगह है जहाँ से आपकी प्रोडक्टिविटी अप भी हो सकती है और प्रोडक्टिविटी लो भी हो जाती है। और जहाँ तक देखा है या स्टडी करी है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका जो टीम का जो कल्चर रहता है वो कोलैबोरेटिव होता है, यानी कि वो एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं। तो गूगल ने इसको पढ़ाई करी कि गूगल ने रिसर्च करना चाहा कि कैसे मतलब कि एक इफेक्टिव टीम, एक परफेक्ट टीम कैसे बना सकते हैं। और उन्होंने इस टीम का इस जो प्रोजेक्ट है इसका नाम दिया प्रोजेक्ट अरिस्टोटल। इसका नाम एरिस्टोटल क्यों रखा गया? कि एरिस्टोटल ने कहा था द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि जो है टीम जो है जब एक साथ मिलकर काम करेगी तो उसका जो आउटपुट होगा वो ज़्यादा होगा या अगर इंडिविजुअल से। तो इसी को कहते हो, इसलिए इसका नाम प्रोजेक्ट एरिस्टोटल पड़ गया। तो उसको उन्होंने रिसर्च करी, इन्होंने करीबन 180 टीम के ऊपर रिसर्च 180 टीम्स के ऊपर रिसर्च किया, और वहाँ से इनको ये निकल के आया। तो इन्होंने जब इस पर रिसर्च करी सो दे फाउंड डेट की, पहले देखा कि इन्होंने पढ़ा कि टीम होता क्या है। तो टीम जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनकी जो एक साथ एक टास्क करते हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिसीजन मेकिंग लेते हैं, उसके रिव्यू करते हैं, और वो तब तक ऐसा करते हैं जब तक कि आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। और टीम जो है आपके फिर इसका जो दूसरी चीज़ पैरामीटर ऑफ द टीम का क्या होता है कि टीम मेंबर्स को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, देयर इज अ नीड। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो वो मतलब कि आपस में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं और रिव्यू करते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि एक दूसरे की ज़रूरत होती है, तो तब जाके आपकी एक टीम बनती है। दूसरा पार्ट होता है इफेक्टिवनेस का। तो इन्होंने बोला कि इफेक्टिवनेस जो है वो दो तरीके से निकालेंगे, एक तो क्वालिटेटिव वे से, दूसरा क्वांटिटेटिव वे से। तो क्वांटिटेटिव वे करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो उस समय का सेल्स का जो परफॉर्मेंस था उस क्वार्टर का वो ले लिया, और क्वालिटेटिव मेजर करने के लिए इन्होंने जो है अपनी पूरी जो टीम्स थी, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एग्जीक्यूटिव, टीम लीड्स एंड टीम मेंबर्स में। तो एग्जीक्यूटिव के हिसाब से किसी भी टीम का जो है टीम इफेक्टिवनेस जो था वो रिजल्ट पे मैटर करता है कि जितना अच्छा रिजल्ट आएगा उतना अच्छा आपकी टीम इफेक्टिव है। वहीं इनके जो टीम लीड्स से उन्होंने बोला कि टीम का गोल, विजन, मिशन जो है वो डिसाइड करता है कि आपकी टीम कितनी इफेक्टिव है। और जो मेंबर्स उन्होंने बोला कि टीम कल्चर जो है डिसाइड करती है कि टीम कितनी इफेक्टिव है। तो करीबन 180 टीम्स का ऐसा स्टडी किया गया, ना सिर्फ इस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वे में भी, बल्कि जो साइकोलॉजिकल ट्रेड्स थे, जो कॉम्पिटेंसीज थी, उसके ऊपर भी पढ़ाई करी गई, और जो टीम डायनामिक्स था उसके ऊपर भी पढ़ाई किया गया। और इस रिसर्च के बाद से कई $1 बिलियन खर्च हुए। इस रिसर्च के बाद ये निकल के आया कि टीम जो है, कोई भी इफेक्टिव टीम है, उसमें ये डिपेंड नहीं करता है कि उसमें कौन कौन है, यानी हु डिपेंड नहीं करता है कि कितने हाईली स्किल्ड लोग हैं, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आपने उस हाईली स्किल्ड टीम को या उस ग्रुप ऑफ पीपल को कैसे रखा है। सो हाउ मैटर्स मोर देन हु। तो ये हाउ कैसे कैसे कर सकते थे, कि हाउ के पैरामीटर्स क्या आते हैं कि टीम एक इफेक्टिव टीम कैसे हो सकती है। तो उन्होंने उसके 5 पैरामीटर्स को निकाले, जो बताया कि अगर ये इस टीम इंश्योर कर ले तो ये एक हाईली इफेक्टिव टीम बन सकती है, जिसमें सबसे टॉप पे था साइकोलॉजिकल सेफ्टी। तो साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्या होती है कि अगर मैं किसी टीम के अंदर हूँ तो मुझे कितनी आज़ादी है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, या मुझे कितना मैं फ्री हूँ रिस्क लेने के लिए, गलतियाँ करने के लिए, एम्बेरसमेंट के लिए। मतलब कि अगर मैं गलती भी कर जाऊँ तो मुझे एम्बेरस फील ना हो, मुझे इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं रिस्क ले रहा हूँ और मुझे उसमें सेफ भी महसूस हो। तो इसका लिए यहाँ पे इस साइकोलॉजिकल सेफ्टी में और ट्रस्ट में जो है अलग होता है। तो साइकोलॉजिकल सेफ्टी में ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप दोनों आते हैं। तो इंटरपर्सनल ट्रस्ट
एंड रिलेशनशिप अगर मिल जाएगा तो हो जाएगा, तब बनता है आपका साइकोलॉजिकल सेफ्टी। तो इन्होंने ये बोला कि किसी भी टीम में जो है जब साइकोलॉजिकल सेफ्टी ज़्यादा होती है, जब उनको रिस्क लेने का उनको फ्रीडम रहता है, वो अच्छे से मिस्टेक कर सकते हैं, तब जाके इफेक्टिव टीम बनती है। दूसरा होता है डिपेंडेबिलिटी, यानी कि पूरी टीम को ये नहीं लगता है कि अगर मेरा काम खत्म हो गया तो हो गया, उस टीम को लगता है कि हमारा जो पूरा टास्क है, होल टास्क है, वो कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए टीम मेंबर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो होल टास्क कंप्लीट हो जाए, ना कि इंडिविजुअल टास्क है। तीसरा इनका होता है स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी, यानी कि जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्लियर है कि नहीं है, सबको अपने अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव, टीम के गोल्स ऑब्जेक्टिव क्लियर रहते हैं। चौथा होता है इनका इम्पैक्ट, चौथा होता है मीनिंग, यानी कि वो जो भी काम कर रहे हैं या जो भी रिजल्ट आने वाला है वो एक पर्पस के लिए है, कोई मीनिंगफुल पर्पस के लिए है। और पांचवा होता है इम्पैक्ट, यानी कि जो भी ये टीम काम कर रही है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए है। तो ये 5 चीज़ें जो है साइकोलॉजिकल सेफ्टी, स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी, इम्पैक्ट, डिपेंडेबिलिटी और आपका मीनिंग, ये 5 चीज़ें मिलकर अगर किसी टीम को इंश्योर कर ले तो वो टीम एक हाईली इफेक्टिव टीम बन सकती है। चार्ल्स डुगी नाम के जर्नलिस्ट है जिन्होंने जब ये पढ़ा तो उन्होंने इसको लिंक किया SNL से कि भाई सही में क्या साइकोलॉजिकल सेफ्टी सही में काम करती है, क्या ये सही में असरदार है, और उन्होंने इसको ढूंढा तो इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है, वो है SNL से। सो SNL क्या है? SNL का फुल फॉर्म है सैटरडे नाइट लाइव शो। ये एक टीवी शो है जो कि 1975 में से चालू हुआ और ये US के टीवी शोज का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट टीवी शो है, जिसके करीबन 900 एपिसोड है और करीबन 40 सेशन इसके हो चुके 1975 से, और ये 2019 में इसका 40वां सेशन था, यानी करीबन 900 सेशन। और ये जो टीवी शो है ये लगातार हिट हुआ। ये क्यों हिट हुआ? इसका जो बेस है, इसका जो रीज़न है वो बोलते हैं साइकोलॉजिकल सेफ्टी। तो क्यों हुआ? तो जब ये शुरू 1975 में इसके जो डायरेक्टर थे लो मॉरिसन, तो लो माइकल को ये लगा, लो माइकल को जो है वो उन्होंने सारे जो टैलेंटेड लोग थे देश के बड़े से बड़े कॉमेडियन, राइटर्स और टैलेंटेड एक्टर्स, उनको साथ में लेके इन्होंने एक रूम में इन्होंने बिठा दिया। उसके बाद इनको लगा अभी वो सारे के सारे टैलेंटेड थे और बड़े बड़े लोग थे, तो उनके अंदर ईगो इश्यूज थे, सबके सब ईगो मैनियाक्स थे। जब इन्होंने क्या किया, जब सबको एक टीम को एक साथ एक रूम में बिठाया, इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ क्या करी, जो टीम की मीटिंग जिन्होंने जिस तरीके से उसकी वजह से जो है जो रिजल्ट जो है वो चेंज हो गए। लोगों को लगा कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि सबके बीच में ईगो इश्यूज हैं, लेकिन जिस तरीके से टीम मीटिंग हैंडल करी गई उस तरीके से टीम को सक्सेस हो गया। ध्यान सुनिएगा कि इस टीम को जो है हर हफ्ते जो है एक लाइव शो देना होता था, यानी कि जो स्क्रिप्ट डायरेक्शन से लेके, राइटिंग से लेकर, रिहर्सल से लेके हर हफ्ते होती थी। और तो वो कैसे होता था कि जब ये टीम मीटिंग करते थे, लो माइकल ये इंश्योर करते थे कि हर टीम मेंबर उस टीम का बात करे, यानी कि सबको बात करने का मौका मिलना चाहिए और उसकी बात को हर आदमी को ऑस्टेंटिनियसली सुनना चाहिए, यानी कि वो जो बोल रहा है उसको सब बराबर सुनेंगे और सबको बराबर बोलने का मौका मिलेगा। यहाँ तक अगर कोई चुप भी होता था, शांत भी होता था, तो वो उसको रूम के बाहर ले जाते थे और उससे पूछते थे कि उसकी क्या दिक्कत है, क्या पर्सनल लाइफ में से कुछ प्रॉब्लम है या उससे कुछ आइडियोलॉजी से कुछ प्रॉब्लम है। वो चाहते थे कि हर एक आदमी जो है बात करे, अपने आइडियाज़ दे। तो इससे क्या होता था कि रूम के अंदर जो है टीम के अंदर भले ही टीम के बाहर एक ईगो मेनिया इशूज़ था, ईगो इशूज़ से, लेकिन जब वो साथ बैठते थे उनको आपस में साइकोलॉजिकल सेफ्टी महसूस होती थी क्योंकि सब के सब बात करते थे और सब के सब सुनते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि टीम के आइडियाज़ अच्छे आने लगे और टीम जो है वो हिट होने लगा। और ये इसके बाद जो है वो अगर कहा जाए तो इसको एमी अवार्ड मिल चुका है और ये जो है अमेरिका के 50 ग्रेट टीवी शोज़ में से एक टीवी शो है SNL। तो ये दोस्तों मेरे जो मैं कहना चाहता हूँ, जो सार ये है, इसका कंक्लूजन ये है कि कोई भी इफेक्टिव टीम को करने के लिए 5 चीज़ ज़रूरी है: साइकोलॉजिकल सेफ्टी, इम्पैक्ट, डिपेंडेबिलिटी, मीनिंग एंड स्ट्रक्चर एंड क्लैरिटी। अगर ये 5 चीज़ें होती हैं तो कोई भी टीम एक इफेक्टिव टीम बन सकती है। मैं आपके साथ और कहना जुड़ता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।